बच्चों नमस्कार। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी का नाम है पहाड़ी पर दुष्ट आत्मा। तो बच्चों, एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। तो गांव वाले वहाँ आके उस मंदिर में पूजा पाठ करते थे और उस मंदिर में मूर्ति के ऊपर सोने चांदी के रत्न जड़ित गहने बनाया रखे थे। तो एक बार क्या होता है कि एक चोर की नज़र और उसके अंदर बुरा विचार आता है चोरी करने का। चोरी करना तो पाप है। तो वो चोर जब रात होती है तो वो चुपचाप मंदिर में प्रवेश करता है और वो सारे गहने चुरा के जैसे ही भागने लगता है तो उसके ठोकर की आवाज़ से और पुजारी जी की नींद खुल जाती है और पुजारी जी ज़ोर से शोर मचाते हैं। तो वो जब चोर चोर वो भागता है, सारा सामान समेट के एक पोटली के अंदर चोर भागता है। भागते भागते वो जंगल पे जाता है और वो पहाड़ी पे चढ़ने लगता है। पहाड़ी पे चढ़ता है तो वहाँ उसको एक बाघ उसका शिकार कर लेता है और उसको मार के खा जाता है और उसका पेट भर जाता है। तो वो उसको आधा मरा हुआ आधा छोड़ के चला देता है, कहीं और चल जाता है बाघ। तो उस पेड़ के ऊपर, वहाँ पे पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर कई सारे बंदर थे। तो जब वो बाघ चला गया तो बंदर नीचे आए। तो उन्होंने पोटली खोली और उसके गहने, कोई कंगन ले लिया, कोई रतन जड़ित हार ले लिया और उसमें एक चांदी की घंटी थी। एक बंदर के हाथ में वो चांदी की घंटी आ गई, वो बजाने लगा टन 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 टन। तो जब ऐसे घंटी बजा रहा है तो गांव वाले भी जो चोर के पीछे थे तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बंदर कर रहा है। तो गांव में एक बहादुर युवा था, जवान नौजवान। वो चढ़ गया ये पहाड़ के ऊपर। उसने सोचा कि देखता हूँ घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो उसको तो कहीं नहीं दिख रहा, मगर घंटी की आवाज़ आ रही है। तो उसने सोचा कि ये तो जो चोर मर गया और उसकी मर्त आत्मा भटक रही है। और वो बोला, वो गांव में आके चिल्लाया, भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई एक मर्त आत्मा है, भूत है, इधर भागो। और यूँ करके गांव वाले सारे भाग लिए। तो सब गांव वालों में डर बैठ गया और जब गांव वालों में डर बैठ गया तो उन वो जंगल में जाना छोड़ दिया। जंगल में ना जाने के कारण वो कैसे लकड़ी लाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे, ये बात राजा के कानों तक पहुंची। तो राजा भी प्रजा का हाल जानने के लिए निरंतर घूमता रहते थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी, जो भी कोई उस पहाड़ी चोटी के ऊपर से दुष्ट आत्मा को भगा देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो वहीं उसी राज्य में एक महिला रहती थी। वो काफ़ी होशियार और बुद्धिमान थी और साहसी भी थी। तो उस महिला ने वहाँ पहाड़ के ऊपर जाने का निश्चय किया और वो जब गई तो उसने देखा कि कुछ गहने पड़े हुए हैं और उस चोर का आधा शरीर पड़ा है। तो उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र पेड़ के ऊपर बंदरों के ऊपर पड़ गई और एक बंदर घंटी बजा रहा है। तो उसको समझते ही देर नहीं लगी और वो चुपचाप नीचे आ गई और उसने राजा से कहा, राजा महाराज, मैं ये दुष्ट आत्मा को दूर कर दूंगी, भगा दूंगी। मेरे को सिर्फ आपकी एक मदद चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितने सैनिक चाहिए, क्या कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सूखे मेवे और कुछ फल चाहिए। तो राजा ने दे दिया और वो अकेली उन सब चीज़ों को लेके और एक पोटली ले ली खाली और वो चल पड़ी। और वो चलते चलते पहाड़ के ऊपर पहुंच गई और उसने वहाँ जाके वो जो जितने भी फल थे सब है ना वो बिखेर दिए। और फलों को और मेवों को देख के बंदरों को तो लालच आ गया और वो नीचे आ गए फटाफट। और जिसके हाथ में घंटी थी उसने घंटी फेंकी तो उस महिला ने वो सब गहने और वो चांदी की घंटी पोटली में डाली और अपना नीचे समेट के लिए आई। और जाके राजा को बोली, महाराज अब मैंने उस दुष्ट आत्मा को भगा दिया है, आज के बाद
वो दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं आएगी। इस तरीके से राजा बहुत खुश हुआ और उसको इनाम में 500 चांदी के सिक्के दिए। इस तरीके से वो महिला अपनी बुद्धि और साहस के बल के ऊपर काफ़ी अमीर और संपन्न हो गई और अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बहादुर और साहसी और साथ साथ में बुद्धिमान भी होना चाहिए। किसी की बातों पे अंधविश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि कोई बोले कि भूत है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हम उस महिला के बुद्धि और साहस के कारण गांव वालों का डर दूर हो गया और वो हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।